हमारे पवनदीप राजन भैया का पॉडकास्ट वगैरह करना पसंद आया। तो सही जा रहा है ना पवनदीप राजन, समझ में आ रहा है ना आपको अब कि थोड़ा सा ज़रा वो चॉकलेट पाए म्यूज़िक पाए से दूर रह के कुछ अपने लिए भी करना चाहिए लोगों ने। बराबर है ना, सब सही जा रहे हैं ना। अपडेट्स को लेके जो लोग इतने बहुत बुरी तरीके से डाउट करते रहते हैं बार बार, झूठे फेक होती है अपडेट। अरे भाई 100 में से 100 अपडेट्स नहीं सही होती भाई, पर कंटिन्यूस कम से कम अगर 95 भी सही होती है तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तारीफ़ के फूल बांध दो, पर तुम उन 5 अपडेट्स पे जो रिएक्ट करते हो ना, वो मुझे चीज़ नहीं है पसंद। मतलब 100 में से 95 सही है, लेकिन जो 5 गलत अपडेट्स आती है भाई, उस पर अगर आप ये कहते हैं यार भगवान यार, गौर तो नहीं होना मैं कि एकदम सही का सही जाऊंगा, पर फिर भी सही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ये पवन का जो एक पॉडकास्ट है उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। क्या ज़बरदस्त आदमी है यार ये, मतलब। और वो लड़की जिस लेवल पे बात कर रही है, कितना रिस्पेक्ट है इसका, मतलब आप इसकी बातें देखो। वरना भाई कोई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार सिंगर है, लड़की ऐसे एकदम मतलब जिस लेवल पे बात कर रही है, ये बंदा कितना शांति से रिप्लाई दे रहा है। आप मतलब आप तो कहेगा नो डाउट है, पर कितना सुंदर तरीके से वो बंदा, जैसे पवनदीप राजन ने जो पॉडकास्ट किया है, ही टॉक्स अबाउट द गुड म्यूज़िक। एंड जिस तरीके से ये बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, वो जो रमीश सोहेल के साथ वगैरह जो उसने वो काम किया है, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पवनदीप राजन की यही एक चीज़ पसंद है। और कितना खुल के बात की है उसने, ये अच्छा लगता है जब कोई बंदे भाई एक तरीके से, हम जब किसी को लेके अगर बात करें, पुरानी चीज़ पे उन्होंने बात की है, नो डाउट एट ऑल। वो जो सॉन्ग है उस पर जो उन्होंने बात करी, बट वो बहुत ज़रूरी था वहाँ पे अगर हम बात करें। जैसे उन्होंने वो देसी तड़का के साथ उन्होंने कोलैब किया था, उसको लेके बात कही कि देसी तड़का के साथ क्यों नहीं करेंगे हम, वो करने भी वाले, उनका एक सॉन्ग भी आने वाला है वापस। पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो पॉडकास्ट वगैरह पवनदीप राजन कर रहे हैं ना, यही वो साइन है बॉलीवुड वाले। क्योंकि आप देखो बॉलीवुड के लोग सिर्फ पॉडकास्ट ही करते रहते हैं। आप कभी भी देखो, इवन आमिर खान की एग्जांपल देख लो, जब उसकी फिल्में आती है, उसके बेटे की वगैरह फिल्में आती है, अब वो अलग बात है कि उसके बेटे की फिल्में चलती नहीं है, पर पॉडकास्ट करता है देखो कंटिन्यूसली। सबसे बेस्ट प्रमोशन का और बॉलीवुड की क्लोज जाने का। इवन अगर इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, इट्स द बेस्ट वे आजकल जो पॉडकास्ट वाला एंगल है। जाओ, लोगों के सामने दिखो, इंस्टा यूट्यूब पे ट्रेंड हो जाओ, ओल्ड मतलब अलग अलग लोगों के फीड्स में आओ, ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोग आपके बारे में चर्चा करने लगते हैं। जैसे पवनदीप राजन को लेके अगर आप डेली कॉन्सर्ट ही करते रहोगे तो एक डेली रूटीन हो जाएगा कि अरे हाँ कॉन्सर्ट, किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं। जैसे अभी वो पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ अननोन अननोन कमेंट्स भी वहाँ पे देखने को मिल रही है कुछ एक तरीके से। तो पवनदीप राजन की प्रोफाइल भी चेंज हो रही है इस चीज़ से। यही हम बार बार कहते आए थे कि मुझे जो खटकता था कि पवनदीप राजन जो उसने होना चाहिए, अगर आप में इतना पोटेंशियल है तो आप बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। ये सोचना क्या गलत है? इफ़ यू आर फैन ऑफ एनी वन, अगर आप उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा, क्या गलत है ये चीज़? ये मेरा पॉइंट है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से वो लड़की भी वहाँ पे थी। और मुझे, मैं भूल गया भाई उसका नाम, मैं देख लेता हूँ आई थिंक। पर वो उन दोनों के साथ को लेके जो उसने बात करी है, मैं नाम याद नहीं है, सॉरी। प्रियांशी थी क्या वो? मतलब नाम, मुझे उसका नाम याद नहीं है भाई, इसलिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जिस लेवल पे पवनदीप राजन है, और एक बात है ना, आप देखो, जब भी आप उसके अभी अगर ये पॉडकास्ट के कुछ वीडियोज़ वगैरह अगर आपने देखे होंगे, उस बंदे को म्यूज़िक की कितनी समझ है। और सिर्फ म्यूज़िक की नहीं, उसको ना बहुत सी ऐसी चीज़ें पता है कि उसको करना क्या है। इवन ही नो दैट कि आपको याद होगा जब हमने बताया था आपको, जनवरी में उसने अपना विली चॉकलेट के साथ वाला जो बॉन्ड है वो चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि उसको करना क्या है। उनके साथ रहेगा तो वो उनका ही चेला बन के रह जाएगा। क्योंकि एक हद होती कोई भी चीज़ की, आप बहुत पैसा कमा लोगे वहाँ पे, लेकिन मेंटेलिटी जो होती है आपकी, अगर आप बहुत पैसा कमा भी लो विली चॉकलेट में, आप फिर भी आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। बॉलीवुड में अगर आप टी सीरीज़ आपको उठाता है, जी म्यूज़िक आपको उठाता है, तो इनके कॉन्टैक्ट कहाँ होते हैं? टी सीरीज़ की फिल्में होती है, जी म्यूज़िक कंपनी भी म्यूज़िक देता है,
ये जी भी पैसा लगाता है म्यूज़िक, मतलब फिल्मों पे वगैरह, एल्बम्स पे। तो ये क्या कम है क्या? आपको पैसा तो कॉन्सर्ट देगा और अच्छा खासा देगा, लेकिन आपको जो फेम चाहिए, आपका जो ड्रीम है, जैसे कि पवनदीप राजन ने हमेशा कहा है कि उसका ड्रीम है बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग में बड़ा नाम करना है, सिर्फ ये नहीं कि बस एक दो सॉन्ग गाने हैं। तो वो सही जा रहा है। ये इतने दिनों से हम बार बार कहते हैं, लोगों को क्या होता है कि जब तक कोई चीज़ ऐसे प्रूव नहीं होती, आज मैं इतने ऊंची गर्दन करके क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि सही हुआ ना। और विली चॉकलेट को लेके जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि उसके कम कॉन्सर्ट हुए हैं, भाई वो सामने से हुए हैं, उसने किए। अगर वो आज भी बोल देगा विली चॉकलेट के साथ कि मैं वो पुराना वाला डील करने को तैयार हूँ, पर क्या होगा, कॉन्सर्ट्स बढ़ेंगे लेकिन लिमिट आएगी। फिर डेली तुमको सिर्फ कॉन्सर्ट्स ही दिखते रहेंगे। इसका जो ट्राई कर रहा है, देखो ट्राई करना और सक्सेस उन्होंने देना, थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कम टैलेंटेड होगा जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द लिखा हुआ होता है वो, बराबर है। तो ये वाला एंगल है। और पवनदीप राजन का सीधी बात बोलता हूँ ना, एक्चुअली क्या है, आजकल वो इतना ज़्यादा वो कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट हो गया था ना उसका, एक दो साल, क्योंकि भाई पैसा इंपॉर्टेंट है। पहले मुंबई में अगर आपको डेली सेटल होना है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसने जो किया ना पहले, कि 3-4 साल विली को इतना टाइम दिया, वो गलत भी नहीं किया वैसे। बहुत रेयरली वो टूर्स वगैरह पे गया था, उसने कंटिन्यू वो, और अनफॉर्चुनेटली वो 3-4 महीने वो एक्सीडेंट और उन चीज़ों की वजह से गए बेचारे के, 4-5 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने ही पकड़ लो। बट बाकी उसने सही किया, वरना भाई वो 6 महीना पहले ही छोड़ने वाला था इनको। पहले की बात है, उसका तो 25 का ही प्लान कुछ अलग था, तो वो जो 26 में करने जा रहा है। तो जो हम 1.5-2 साल से आपको बता रहे, अरे अरे एक बात बताओ, किसी को कोई सपना आता है कभी कभी, या कुछ ये हुआ हुआ था हमको भी पुराने बारे में, जब मैं आपको एक्यूरेट अपडेट्स भी दे रहा था, अभी भी देता हूँ, तो क्या किसी को सपना आता है कि यार किसी का कुछ होने वाला है, कोई इतना बुरा सोचता है एक्सीडेंट वगैरह? वो तो अनफॉर्चुनेट हुआ ना, वरना तो 6-7 महीने पहले ही। अभी हमें ऐसा क्यों, अब जो आपको लग रहा है कि पवन अब पटरी पे जा रहा है, ये पॉडकास्ट वगैरह ज़रूरी है, पहले भी कर सकता था और कर भी सकता था, करने भी वाला था। बट वो एक्सीडेंट वगैरह जो एक एंगल है ना, आप जो लाइफ के उसके 6-7 महीने भूल रहे हो, डायरेक्ट 5-6 महीने कम से कम रिकवरी उसने जल्दी की बाय द वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ें भूल रहे हो, वरना वो एकदम सही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बॉलीवुड के लिए बहुत एज हो गया, अरे भाई शुरुआत, अभी तक तो कुछ भी एज नहीं है। सो वो एकदम सही जा रहा है। बट मुझे वो पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगा, एंड आई थिंक ये चीज़ें उसने सच में बार बार करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि ये आप लोगों के सामने आइए। ये उसके करियर के लिए अच्छी बात है, हमें इसका क्या है, उसके ही भलाई के लिए ये बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन आजकल ये, मैं तो सुना था कि भाई पहले पवन का यस नो चल रहा था पॉडकास्ट को लेके, शाय है बंदा थोड़ा, पर अच्छा किया कि अब वो, और कितना कंफर्टेबली बात किया। वो थोड़ा सा मन का ही होता है रे निगेटिविटी कि भाई हो पाएगा या नहीं। बहुत अच्छा किया कि उसने पॉडकास्ट किया, घुल मिलना अच्छी बात है। व्हाट डू यू से गाइस?